वेलकम। मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी टू विटनेस बॉलीवुड्स बिगेस्ट अपडेट्स। और शो की शुरुआत शाहिद कपूर के साथ, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली जूम के सामने रिवील की उनकी करियर की एक अनफॉर्चुनेट बात। वेल, व्हाट शाहिद टॉकिंग अबाउट, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। Planet Bollywood. Unfortunately, we didn't get. किस चीज को शाहिद कपूर बता रहे हैं अनफॉर्चुनेट? आखिर शाशा के लिए क्या हो गया है अनफॉर्चुनेट? शाहिद किस काम को लेकर जाहिर कर रहे हैं अपनी बदकिस्मती? आखिर ऐसा क्या हो गया है शाहिद के अच्छे खासे करियर में जो हो गया है शाशा के लिए अनफॉर्चुनेट? Unfortunately, we didn't get. तो आज जूम आपको शाहिद के स्टेटमेंट के पीछे की पूरी सच्चाई बताने जा रहा है, जिसका वास्ता उनकी एक्स यानी करीना कपूर खान के साथ है। जी हाँ, शाहिद और करीना के फैंस उन्हें एक साथ किसी फिल्म में देखने को हमेशा से बेताब रहे हैं और इन दोनों के फैंस का सालों का इंतजार खत्म भी हुआ फिल्म उड़ता पंजाब में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में भी करीना और शाहिद का एक साथ एक भी सीन नहीं है और इसी बात को बता दिया शाहिद ने अनफॉर्चुनेट। We just did a film together called Urta Punjab. Unfortunately, we didn't get a chance to work together. वैसे शाहिद करीना के साथ काम करने को लेकर है काफी डेस्परेट। तभी तो शाशा ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए करीना की खूब तारीफ की। She's an amazing actor, so it would always be a privilege. She's fantastic. वैसे शाहिद का करीना की तारीफ भी इन दोनों के सुधरते हुए रिश्तों की कहानी ही कहता है। जी हाँ, जैसा कि हाल में दोनों के रिश्ते सुधरने के कई एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं और अब तो सैफ अली खान और शाहिद के भी रिश्ते सुधर गए हैं। तभी तो शाहिद के साथ सैफ विशाल भारद्वाज की रंगून में कर रहे हैं काम, जिसको लेकर करीना है काफी खुश। Both amazingly, brought up children. They are cordial. They're civilized human beings. And I mean, we're not animals, like the way the media would perceive and want a fight or want something. But I mean, that doesn't happen in real life. It's like the reality of the situation is that we're mature individuals. Sure. And they're working together, and who knows? That's probably going to be one of the each of their best, because Saif has done an amazing film with Vishal in Omkara, and Shahid has done Heather, and there's Kangana in the film. So I think we have three brilliant actors. Who knows? It might just be their best film in their career. वेल, इंडस्ट्री में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ना दुश्मनी ना दोस्ती। और अगर ऐसे में करीना और शाहिद के रिश्ते सुधर रहे हो तो उससे सबसे ज्यादा खुशी इन दोनों स्टार्स के फैंस को होगी, जो लंबे वक्त से इन दोनों को किसी मूवी में साथ काम करते हुए देखना चाहते थे। वेल, वी होप शाहिद एंड करीना के फैंस का इंतजार जल्द हो जाए खत्म। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में अब टाइम है सलमान खान की एक ऐसी रेवलेशन का, जिसके बारे में सलमान ने पहले कभी कुछ नहीं कहा। एक ऐसी बात जो दबंग खान के फैंस जानने के लिए कब से वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव भाईजान, जो आज बताएंगे कि फिल्म में शर्टलेस सीन्स करने का ट्रेंड कैसे शुरू हुआ। Planet Bollywood. अच्छा, ओ जाने जाना, that was by mistake. सलमान खान ने बता दिया फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में बॉडी एक्सपोज करने को मिस्टेक। अच्छा, ओ जाने जाना, that was by mistake. जी हाँ, ये तो सब मानते हैं। सलमान है वन ऑफ द फिटेस्ट मेल स्टार्स इन बॉलीवुड और उनकी फिल्मों में बॉडी एक्सपोजर है उनका सिग्नेचर स्टाइल। लेकिन सलमान ने किया एक खुलासा, जिसमें उन्होंने बताया कि प्यार किया तो डरना क्या में बॉडी एक्सपोज हुआ था बाय मिस्टेक। अच्छा, ओ जाने जाना, that was by mistake. So I just started training at that point once again. So the previous जो schedule के कपड़े थे didn't fit. वैसे like blouse type हो गया था, like very tight. So by that time, the dresses, and I would go back to Bombay and get the clothes. शाम हो जाती, एक दिन waste हो जाता. So I said, as it is, we are not shooting right now. 3-4 shot ले ले सोहल. Bare chested case, you're mad, भाई, how can you do this? Bare chested गाना, कहीं से वो हेडफोन डाल दिया अपन ने, वो माइकल जैक्सन टाइप का वो उस वक्त नया नया निकला था। फिर एक गिटार आ गया हाथ, तो इसे यार दिस इज लुकिंग फाइन, सो लेट्स गो अहेड विद दिस। सो दैट वाज बाय डिफॉल्ट। अगर वो कपड़े फिट हो जाते
तो वो गाना बेड चेस्टेड देखने को मिलता नहीं। और भले ही बाय मिस्टेक ही सही सलमान ने किया हो बॉडी एक्सपोज, लेकिन उनका ये स्टाइल बन गया था रेज, और सलमान की इस स्टाइल को कई स्टार सन्स फॉलो करते हैं। उसी गाने की वजह से आज भी मेरा बेटा वो गाने का बहुत बड़ा फैन था, आज भी आधे टाइम शर्ट नहीं पहनता उसी गाने के चक्कर में। वेल, दबंग सलमान खान की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि वो जो भी करते हैं वो बन जाता है स्टाइल। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। इरफान खान, कोंकणा सेन शर्मा स्टारर तलवार हैज हिट द थिएटर्स, और हमने स्पॉट किया इरफान और फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार को एट द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स। Planet Bollywood. रिसेंटली रखी गई तलवार फिल्म की स्क्रीनिंग, जहां मेघना गुलजार और इरफान खान प्रेजेंट थे। इसके अलावा वी ऑल्सो कैप्चर्ड रणवीर शोरे एट द स्क्रीनिंग। यहाँ रणवीर शोरे ने इस फिल्म की खूब तारीफ की, एज ही वाज इम्प्रेस्ड विद कोंकणा's परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल कास्ट एज वेल। फिल्म बहुत बढ़िया है। पहली बात तो फिल्म में जो लोग जुड़े हैं सभी का मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, फ़ैन हूँ। इरफान, विशाल जी, कोंकणा, मेघना, सो इन सभी का जब ये लोग साथ मिलकर फिल्म बनाते हैं तो वाकई लगता है कि कुछ अच्छा बना होगा। एंड अभी तक मैंने आधी फिल्म देखी है, एंड आई हैव टू से माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेज, बिल्कुल कहते हैं ना जो एज पे रखने वाली परफॉर्मेंसेज हैं नीरज की और कोंकणा की। इरफान इज फैंटास्टिक, ही इज सो कैरिस्मेटिक, मतलब वो आते हैं तो स्क्रीन खिल जाती है। इसके अलावा इरफान और मेघना गुलजार ने बताया कि अब तक उन्हें इस फिल्म को लेकर कैसा रिस्पांस मिला है। Every filmmaker has expectations, that the film is received well, and so do I. More than that, I want the film to do well, like every other filmmaker, but the story needs to reach as far as possible. So everything is do-dhari in this film, so my wishes also have two layers. We've had a lot of appreciation through the day-to-day, which is very encouraging. But the nervousness will remain till the public's verdict is out. अभी तो पता चलेगा, फिल्म खत्म होगी तब पता चलेगा रिस्पांस क्या है। तो अच्छी एक्सपेक्टेशन होती है जब फिल्म आप रिलीज करते हैं, तो आप चाहते हैं कि सब तक पहुंचे। चलिए उम्मीद करते हैं कि जैसे इंडस्ट्री ने इस फिल्म को सराहा है, वैसे ही ऑडियंस इस फिल्म को पसंद भी करेगी। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन की फिल्म सिंग इज ब्लिंग भी बिग स्क्रीन पर हो गई है रिलीज, और ऐसे में डायरेक्टर प्रभु देवा और लीडिंग लेडी एमी जैक्सन पहुंचे मुंबई के एक थिएटर में टू कैच द ऑडियंसेस रिस्पांस। लेट्स चेक आउट व्हाट ऑल हैपेंड देयर। Planet Bollywood. एमी जैक्सन और प्रभु देवा पहुंचे मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स में टू सी द ऑडियंसेस रिएक्शन ऑन सिंग इज ब्लिंग। चलिए जानते हैं प्रभु देवा से कि उनकी फिल्म को अब तक कैसा रिस्पांस मिला है। We are all very happy to hear the good news, and also thanks to all the community and also all the audiences who are watching. The love we are doing, and also because I have some base from Chennai, even in Tamil Nadu, in Hyderabad, in Bangalore, all south, it's doing very well. For me, my best friends who doesn't know Hindi also watched, and they also loved it, and even in south it's doing very well. Thanks to all. वहीं एमी जैक्सन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ऑन वर्किंग विद प्रभु देवा फॉर सिंग इज ब्लिंग। I've been very lucky to work with Prabhu sir, and he's guided me throughout the whole film. He's a brilliant director. He knows exactly what the audience wants, but also he's great with his actors. And obviously, I'm quite new to this industry, so Prabhu sir explained everything thoroughly and really got the best out of him. Especially the action scenes. Especially the action scenes. And Prabhu sir and Ashwini, with my interest in, I've got to thank them for letting me come in on the horse and having those ideas. So Prabhu sir was great to work. Well, Amy, we wish that you get a chance to work with Prabhu Deva again. As of now, we wish you and the Sing Is Bling team good luck for the film. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. कैमरा के पीछे रहकर तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप ने कई बार ऑडियंसेस को वो किया है, बट दिस टाइम अनुराग नजर आएंगे कैमरा के सामने। यस, अनुराग इज ऑल सेट टू मेक हिज बिग बॉलीवुड डेब्यू। हियर आर ऑल द डिटेल्स। Planet Bollywood. अनुराग कश्यप बनेंगे विलन। शाहिद कपूर की फिल्म में निभाएंगे विलन का रोल।
जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्स, अनुराग कश्यप इस बार आपको कैमरे के पीछे नहीं बल्कि कैमरे के सामने विलन का रोल निभाते हुए नजर आएंगे, वो भी अपने पार्टनर एंड फ्रेंड विक्रमादित्य मोटवाने की फिल्म AK वर्सेस SK में। इस फिल्म में शाहिद कपूर होंगे हीरो और अनुराग दिखेंगे विलन के किरदार में। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब अनुराग को एक्टिंग करते देखा जाएगा। इसके पहले भी अनुराग तिग्मांशु धूलिया की फिल्म शागिर्द में नेगेटिव किरदार निभा चुके हैं और कई फिल्मों में उन्होंने कैमियो भी किया है। वैसे अनुराग खुद इस तरह का एक्सपेरिमेंट अपनी फिल्म में करण जौहर को नेगेटिव लीड लेकर ऑलरेडी कर चुके हैं। वेल, वी होप अनुराग की एक्टिंग आए व्यूअर्स को पसंद और इस फिल्म का हाल बॉक्स ऑफिस पर बॉम्बे वेलवेट से हो एकदम अलग। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको सलमान खान के प्रेम अवतार के बारे में बताएंगी सलमान की कोस्टा। सो स्टे ग्लूड। Planet Bollywood. Planet Bollywood. हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर बॉलीवुड्स बिगेस्ट गॉसिप। और अब शो पर हम आपको बताएंगे कि कैसे सलमान ने अपनी को एक्टर को किया नर्वस। Planet Bollywood. रांझना फिल्म से पॉपुलर हुई स्वर भास्कर बहुत जल्द अब सलमान खान के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। As we see the actress playing a pivotal role in सूरज बड़जात्या's film प्रेम रतन धन पायो। सलमान खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस स्वर भास्कर ने हमारे साथ एक्सक्लूसिवली शेयर किया। It was nice. I mean, I've had a great time on this film. I mean, I feel very blessed and honored to have been part of this film in every sense. I think Suraj sir is a gem of a person, and I feel so happy to have worked with him. Salman sir is. I mean, I have lived the fantasy of every girl between the age of like what 16 to like I don't know 40 in India. I got to hug Salman Khan. साथ ही स्वरण ने बताया कि कैसे फर्स्ट शॉट के लिए उन्हें सलमान के साथ शूट करना था and she was too nervous to perform in front of Salman. I was really nervous and we were shooting the climax on the first day. So I was like, thanks Suraj sir, और कुछ मुश्किल कर सकते हैं मेरे लिए? And I have these really important lines. And Salman sir kind of guessed that I was nervous. So he was really sweet to me and he kind of like eased me into the scene. And you will not believe, he actually stood, gave a back shot and gave me my cue while it was my clothes, and he doesn't need to. There's always a body double on set for him, but I felt really touched by that, so it was amazing. Yeah, definitely Salman is a gem of a person. और जिस तरह से आपको सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला है, we hope that you get a chance to work with the other Khans as well. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. आतिया शेट्टी के बाद सलमान खान लॉन्च करेंगे शेट्टी फैमिली से एक और हिडन टैलेंट को। सुनील शेट्टी ने किया जूम को एक्सक्लूसिवली ये रिवील। वॉच द एंटायर स्टोरी। Planet Bollywood. सुनील शेट्टी की बेटी अतिया को बॉलीवुड में लॉन्च करने के बाद अब सलमान खान उनके बेटे को भी बॉलीवुड में लॉन्च करने का जिम्मा ले रहे हैं और इस न्यूज का खुलासा खुद सुनील शेट्टी ने किया है। You know, he launched one child of mine, my daughter, and this is like another child of mine. He's already launching Ahan. He said he wants to launch Ahan. So I think this is my third child, and he's launched that too. Well, थर्ड चाइल्ड से आप कंफ्यूज मत हो जाइए क्योंकि यहाँ थर्ड चाइल्ड है सुनील शेट्टी का फिटनेस चैनल जिसे सलमान खान लॉन्च करने आए थे। पर बातों बातों में सुनील ने बता दिया कि उनके बेटे अहान को भी सलमान खान बहुत जल्द बॉलीवुड में ब्रेक देने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि इस बॉलीवुड ब्रेक से अहान को पॉपुलैरिटी मिलती है या नहीं। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक इरफान खान ने अपने सभी फैंस को लगातार किया है इम्प्रेस एंड दिस टाइम ही हैज हिट द बिग स्क्रीन विद अ सेंसेशन। Coming up next is Irfan Khan exclusively on Zoom talking about Talwar and his Hollywood films. Listen in. Planet Bollywood. He's known for his effortless acting and I think awards galore, and this movie again proves, and everybody's expecting another fantastic performance. Expecting क्या? I think already reviews out कुछ हो गए हैं और आपको काफ़ी बहुत ही अच्छे I think reviews मिले हैं. More about the subject.
what this subject is all about, because it is reflecting on so many very crucial departments of our society. So that was much more interesting for me. It's a very special film in that sense, you know. I was not attracted to the role at all, you know. It was just that what the film is talking about. क्या आपका कोई इस सब्जेक्ट पे एक व्यू ऑफ पॉइंट था? बिल्कुल मेरा था, और वो मेरा जो है मीडिया से ही बना था. मैंने किसी रेप्यूटेड मैगज़ीन में एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत डिटेल्ड आर्टिकल था वो, और उसमें उसने एक्चुअली बिल्कुल कंसील कर दिया था केस को, एंड उसने बिल्कुल प्रूव कर दिया था. So I had that perception. मूवी में बनाना, I think it's not easy when people already out there have followed the case, have done it. I think कहीं ना कहीं you're also leaving yourself open to a lot of criticism and a lot of praise. वो आप लोग, I'm sure you as an actor were also aware of it. The intention to make this film is not that, you know, there was a sensational case, so let's make a sensational film about that case. The intention of making this film is those questions which arises from that research, to share those questions and, you know, see what happens. एक मूवी रिलीज हो रही है इंटरनेशनल मार्शन, वहाँ पे भी आपको ऑफर मिला था, एंड बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आपने नहीं किया था, isn't it? Yeah, that's true. I really feel bad about that, because I really wanted to do that film. But somehow, you know, we already finished one schedule of Piku, and the next schedule, you know, clashed with that Martian's schedule. We have Inferno, and from the sources that we have, we've heard the film is great. You need to tell us about the experience, of course. Same director, Ron Howard, is doing, and same actor, Tom Hanks. Playing Langdon, Mr. Langdon. So I had great time doing that. It's a memorable experience for me. I'm really eagerly waiting how it shapes up. I have a very interesting role in that. You worked with so many directors and so many actors and done wonderful films. Who's one director that you still want to work with, and you know one reason that you haven't worked with? The Shriram, Raghavan, Navdeep. There's so many. I'm not remembering right now. Anurag Kashyap I haven't worked with. Karan Johar I haven't worked with. Adi Chopra I haven't worked with. And Sujit के साथ मैं दोबारा करना चाहूँगा, तिबारा करना चाहूँगा, 15 बार करना चाहूँगा. Would you do a Karan Johar film which is full on romance and which is like that? When Karan Johar will cast me, he will know how to use me. He will use me properly, you know, wherever. I don't think his films have space for me right now. Whenever he will cast me, he'll cast me intelligently. You know, he knows what he's doing. Well, that was Irfan Khan for you. Always intelligent and witty. So all the very best, Irfan. Rudrani Chaturaj with camera person Aditya, Zoom Mumbai. रानी मुखर्जी के बारे में लेटेस्ट अपडेट करेगा आज Zoom रिवील. Looks like Rani has decided to quit films. क्या है ये पूरी स्टोरी? Stay glued to find out. Planet Bollywood. Rani Mukherjee, who is soon to become a mother, will not do films anymore. Sources की माने तो Rani will take a break from films post her pregnancy. Sources also add कि अब से Rani acting के बजाय production पर ज़्यादा focus करेंगी. Apparently, the actress will be seen producing films under her own name and her husband Aditya Chopra's name. Well known for her acting skills all these years, अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रानी किस टाइप की फिल्म्स फ्यूचर में प्रोड्यूस करेंगी. हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on Planet Bollywood today, but we will be back tomorrow with bigger and bolder stories from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.